गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है बेटा 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, अब पहले हम एक चीज बताते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यानी कि हमारा संविधान कैसे बना, ये सिद्धांत हमें ये बताते हैं। इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर जो है हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, हमारे सामाजिक जीवन का निर्धारण हुआ है। ठीक फिर है बेटा, राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य जो है, एक राजनीतिक सिद्धांत का क्या उद्देश्य होता है कि अपने नागरिकों को राजनीति के बारे में, यानी कि राजनीति से संबंधित जो भी प्रश्न है उनके बारे में सही ढंग से सोचने और राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से किस तरह से आंका जाए उसकी जानकारी देना है। यानी कि ये राजनीतिक सिद्धांत जो है हमें हमारा राजनीतिक प्रशिक्षण भी करते हैं कि तरह तरह की राजनीतिक घटनाएं होती हैं तो हम उनको किस रूप में लेते हैं, तो उस चीज का जो है प्रशिक्षण हमें राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत मिलता है। ठीक है बेटा। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? ये है बेटा लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता। ठीक है बेटा। तो ये जो है सबसे आदर्श राजनीतिक सिद्धांत है। कहने का मतलब है लोकतंत्र है, बहुत अच्छी बात। राजनीतिक सिद्धांत ने हमें, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमने सीखा कि लोकतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी लोगों को अधिकार मिले होने चाहिए। ठीक, फिर स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, व्यक्ति के विकास के लिए होनी चाहिए स्वतंत्रता। आपको पता है कि स्वतंत्रता का अधिकार भी है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं। अब स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता तो हम क्या होते, कुएं के मेंढक, यानी कि कहीं तो जा नहीं सकते थे, तो यहाँ पे जिस हाल में रह रहे थे वहीं पे रहना। अगर स्वतंत्रता का अधिकार है तो आज हम अपनी आजीविका के लिए पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जा सकते हैं। आप बड़े बड़े महानगरों की जनसंख्या अधिक होने का यही तो कारण है कि वहाँ पे लोग रोजगार की तलाश में जा, क्यों है? क्योंकि हमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। फिर समानता है, सबको जो है एक समान माना जाता है हमारे संविधान के अनुसार। ये तीन जो है मुख्य राजनीतिक सिद्धांत हम इनको कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इस राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला जो बात आती है कि लोकतंत्र है हमारे यहाँ, यानी कि जो लोकतंत्र है उसकी सफलता के लिए जो है क्या आवश्यक है, क्यों? सबसे पहली जो चीज है, लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो नागरिकों से है। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है, और जनता ही जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव मतदान के द्वारा करती है, यानी कि वोट दे करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसलिए जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? कि नागरिक हम ये तय करते हैं कि किस तरह कौन हमारा जो है प्रतिनिधि बनने वाला है। ठीक, हम क्या है इस तरह से कि लोकतांत्रिक राज्य के रूप में जो हमारा रोल है, हम एक कार्यक्रम, हम जब कहीं जाते हैं ना किसी संगीत कार्यक्रम में, तो हम वहां पे बैठे तो होते हैं लेकिन हम उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि हम वहाँ हिस्सा कौन होता है? हम तो दर्शक, श्रोता है, दर्शक है। जो मुख्य कौन होते हैं? जो उसके कलाकार होते हैं। लेकिन कार्यक्रम हम तय करते हैं। जैसे जब हम नए नए अनुरोध करते हैं, आप देखते हैं कि जैसे कोई अच्छा कलाकार है, अच्छा डांसर है, उसने डांस किया आपके सामने, तो आपने क्या बोला? वंस मोर, वंस मोर। हमने चुना कि ये वाला दोबारा होना चाहिए। तो यही हमारी भूमिका है प्रजातंत्र में कि हम वोट देते हैं, जो व्यक्ति अच्छा होगा उसका चुनाव हम करेंगे। अर्थात जैसे हम किसी अच्छा गीत हमें कोई लगता है, हम कोई गीत सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको गायक को दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि वंस मोर प्लीज। हम क्या सही पब्लिक करती है। तो वही सिस्टम है यहाँ पे कि अगर कोई या हमारा जो कोई प्रतिनिधि
हमारे लिए अच्छा काम करता है तो हम क्या करते हैं, वंस मोर, दोबारा। तो ये चीज है कि लोकतंत्र के लिए नागरिकों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इसलिए क्योंकि सारी जो शक्ति होती है वो नागरिकों में है, जनता में होती है, और अगर व्यक्ति जो है जागरूक होंगे तो वो हमेशा अच्छे प्रत्याशी हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, जैसे एक चीज आती है कि एक कथन है कि राजनीति उससे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। आजकल आप देखते हैं राजनीति, तो जो राजनीति है उससे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, देखते हैं ना। तो बेटा आप क्या इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो हम हाल देखते हैं अपने समाज के या राजनीतिक जीवन के, सामाजिक जीवन के, उसमें क्या होता है कि हमें सहमति तो होती है, क्योंकि राजनीति ऐसी थोड़ी होती है। राजनीति तो एक प्रकार की जन सेवा होती है, समाज सेवा होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, आज जो है राजनीति का संबंध जो है अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक बिजनेस बना दिया है, लोग प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ हो गए। उन्होंने अपना भविष्य क्या कर दिया है, राजनीति में ही अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया है, उसके अलावा उन्हें और कोई काम नहीं है। ठीक, क्योंकि उन्होंने उसको अपना पेशा बना दिया है। तो क्या राजनीति ये होती है? नहीं, राजनीति तो इससे भी बढ़कर होती है, क्योंकि राजनीति का मतलब ये होता है कि आप समाज सेवा कर रहे हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है, अब कहने का अर्थ ये है कि समाज को अपने, जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए जो है अपने सदस्यों की कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए जो है परिवार, जनजाति, आर्थिक संस्थाओं का जन्म जो है इसी कारण होता है, क्योंकि प्रत्येक समाज को जो है अपने जो भी नागरिक हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है हर चीज का जो है सच में ही ध्यान रखना होता है। अगर समाज में आर्थिक क्रियाएं नहीं होंगी तो लोगों का आर्थिक जीवन कैसे होगा, लोगों की आय कैसे होगी। तो इसीलिए जो है समाज में जितनी भी क्रियाएं होती हैं ये समाज में जन्म लेती है। लेकिन कहने का मतलब ये होता है बेटा कि राजनीति एक प्रकार की जो समाज सेवा है, आर्थिक क्रियाएं तो होनी जरूरी है। उन आर्थिक क्रियाओं को संपन्न कराने में किसकी भूमिका होती है? हमारी सरकार की होती है, हमारे जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उनकी होती है, जो योजनाएं बनाई जाती है। ठीक। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि आज लोग क्या करते हैं कि राजनीति को जो है क्या कर दिया है, अपना पेशा बना दिया। लेकिन राजनीति वास्तव में ये नहीं होती है, राजनीति इससे भी बढ़कर है, क्योंकि एक प्रकार की ये जन सेवा है, समाज सेवा है। जो व्यक्ति राजनीति में आते हैं उनका उद्देश्य हमेशा समाज की सेवा होना चाहिए, न कि स्वार्थों को पूरा करना। आजकल के आप देखते ही हर जगह जो है नेताओं के नाम आप उछलते हुए देखते हैं, इतने से यहाँ घोटाला कर दिया, वहाँ घोटाला कर दिया। तो ये राजनीति वास्तव में सच्ची राजनीति इसको हम नहीं कह सकते हैं। राजनीति होनी चाहिए बेटा कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बेदाग हो, जिसपे कोई कभी कोई बात ही ना आई। होता है कभी कभी कोई व्यक्ति गलत, उसमें भी उसका नाम आ जाता है, लेकिन बाद में जब जांच होने के बाद वो छूट भी जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भ्रष्ट है उनको तो जेल जाना ही होता है। तो कहने का मतलब है कि आजकल की राजनीति जो है बिल्कुल ही खराब है। तो मतलब इससे बढ़कर है, राजनेता जो करते हैं वो वास्तव में सच्ची राजनीति नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया है, अपने स्वार्थ को बनाने के लिए कर दिया। अब है माना राजनीतिक सिद्धांत, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हमें जो राजनीतिक सिद्धांत है उनका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। ठीक। तो सबसे पहले जो है हम अधिकार संपन्न नागरिक हैं। राजनीतिक सिद्धांत, क्योंकि हम सभी कार्यों को, चाहे हम मतदान हो, चाहे हम कोई भी अन्य मामले हो, कोई भी फैसले करने हो, उसके लिए हम क्या है, अधिकार संपन्न नागरिक है। सबसे बड़ी बात, हमारे भारत के लोग क्या है, हम अधिकार संपन्न है। हमको जो है हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं, मूल अधिकार दिए हैं, कुछ सामाजिक अधिकार भी प्रदान किए हैं।
तो दायित्वपूर्ण कार्य निर्वहन के लिए जो है राजनीतिक सिद्धांतों की जो है हमारे को जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं तो कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हूँ, लेकिन मैं किसी के घर में थोड़ी घुस जाऊंगा। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या कहते हैं कि आपकी स्वतंत्रता वहां पे समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप दूसरे की स्वतंत्रता को जो है बाधित नहीं करेंगे। अधिकार दिए हैं, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ भी दिए गए हैं। भाई स्वतंत्रता का अधिकार है कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं तो किसी के घर में भी घुस जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन ये नहीं हो पाता है। ठीक है बेटा। दूसरा कि हम क्या होता है, हम समाज में रह रहे हैं, हम समाज में विभिन्न वर्गों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, धर्मों के लोग हैं, अलग अलग लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, अलग अलग वर्ग हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि हमें कुछ कष्ट की महसूस महसूस होता है तो हम क्या करते हैं, उसका निवारण चाहते हैं। भाई माना हिंदुओं के त्योहार आए, डीजे बज रहे हैं, धड़ धड़ धड़, वो धड़ल्ले से जा रहा है। हो सकता है मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं गैर हिंदू हूँ, मेरे को जो है ये चीज़ अच्छी लगती, मैं पीड़ा निवारण चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं मारपीट थोड़ी करूँगा। फिर मैं अपना राजनीतिक सिद्धांत सोचूंगा कि यार वास्तव में जो है इनका अपना कल्चर है, मेरा अपना कल्चर है, तो क्या होगा, राजनीतिक सिद्धांत जब मुझे पता हो। क्यों? अभी तो देश में तालमेल बैठा हुआ रहेगा, नहीं तो सांप्रदायिकता के आधार पर जो है दंगे फसाद होने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, पीड़ा निवारण भी संभव होता है। ठीक है ना, क्योंकि हम सभी लोगों से जो है पूर्वाग्रह रखते हैं। ठीक है बेटा। और चाहे वो किसी भी जाति हो, चाहे किसी भी धर्म के हो। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद तो होता ही होता है। फिर विचारों और भावनाओं के परीक्षण के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सतर्कता से देखने पर से हम अपने विचारों और भावनाओं में उदार होते चले जाते हैं। अगर हम माना किसी भी चीज के रूप में कट्टरता से पालन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जब हम राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ेंगे कि वास्तव में जो है किस तरह से सही ढंग से हम अपने समाज का संचालन या समाज को आगे ले जा सकते हैं, तो उसके लिए राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। फिर सही गलत की पहचान। सही गलत की पहचान कहने का मतलब हमारी अपनी अपनी राय है। देखो जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके अपनी अपनी सोच होती है, किसी भी व्यक्ति पर हम जबरदस्ती अपनी सोच नहीं थोप सकते। तो कहने का मतलब है कि हम यही सोचते हैं, हमें राजनीतिक सिद्धांत से पता चलता है कि क्या मैं जो कह रहा हूँ ये सही है, या क्या दूसरा जो कह रहा है वो सही है। जब हम तुलना करेंगे, राय मद्देनजर देखते हैं, तो हमें लगेगा, तो हम भली भांति समझ पाएंगे कि यार वो सही कह रहा है या मैं सही कह रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपसी टकराव की स्थिति नहीं होगी। तो आज के लिए इतना।